हेलो फ्रेंड्स, सीआरपीएफ ट्रेड्समैन का एक और क्लास लेकर आ गया हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो जीके जीएस का आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली एडक्का संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो एडक्का संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित है आपकी मोहिनीअट्टम। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस क्वेश्चन का मोहिनीअट्टम जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके साथ साथ ये याद रखें, मोहिनीअट्टम जो है ये आपके केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन नवंबर 2022 में भारत में मोकामा बिहार से विधानसभा के सदस्य बने। ठीक है, तो नवंबर 2022 में भारत के मोकामा बिहार से विधानसभा के सदस्य आपके नीलम देवी जी बनी है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखें, और इनका संबंध जो है वो आरजेडी से है, ये आरजेडी की सदस्य हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष ऑस्ट्रेलिया ने राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की थी। तो आपका ऑस्ट्रेलिया ने जो है 2018 में राष्ट्रमंडल या कॉमनवेल्थ गेम्स जो होते हैं उनकी मेजबानी की थी। ठीक है फ्रेंड्स, 2018 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम पूछा है, तो ये होता है आपका सोडियम हाइड्रोजेनेट कार्बोनेट। ठीक है, सोडियम हाइड्रोजेन कार्बोनेट करेक्ट आंसर हो जाएगा, और इसे ही सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, जमींदारी संघ को लोकप्रिय रूप से किस नाम से जाना जाता है। तो जमींदारी संघ को लोकप्रिय रूप से आपके लैंड होल्डर्स सोसाइटी के नाम से जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार राष्ट्रीय खेल दिवस पर प्रदान नहीं किया जाता। तो जो आपका परमवीर चक्र है ये राष्ट्रीय खेल दिवस के टाइम प्रदान नहीं किया जाता। ठीक है फ्रेंड्स, राष्ट्रीय खेल दिवस के समय आपका मेजर ध्यानचंद ये सब प्रदान किया जाता है। और इसके साथ साथ ये भी याद रखें, जो आपका परमवीर चक्र होता है ये भारत का सबसे ऊंचा सैनिक सम्मान है। ठीक है फ्रेंड्स, और ये जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम जो है, अगर हम किसी कंट्री से वॉर लड़ रहे हैं, युद्ध, तो उसमें हमारे जो सैनिक सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करते हैं, अपना जीवन भी त्याग कर देते हैं, उन्हें मिलता है मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम। ठीक है फ्रेंड्स, जो देश के लिए शहीद हो जाते हैं अपना वॉर में। अगला क्वेश्चन है, 2022-23 के लिए ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन एबीसी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे निर्वाचित किया गया है। तो एबीसी के नए अध्यक्ष के रूप में आपके प्रताप पवार जी को नियुक्त किया है। ठीक है फ्रेंड्स, प्रताप पवार जी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में क्या हरित क्रांति के एक घटक नहीं है। तो हरित क्रांति का एक घटक एमएसपी नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, न्यूनतम समर्थन मूल्य इसका हरित क्रांति का एक घटक नहीं है। अगला क्वेश्चन है, एक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक मिलकर उत्पाद बनाते हैं और पुनः उत्पाद बनाते हैं, अभिकारकों को बनने के लिए पुनर्संयोजन को खालिस्तान प्रतिक्रिया कहा जाता है। तो ये कहा जाता है आपकी प्रतिवर्ती क्रिया। ठीक है फ्रेंड्स, प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान में भुगतान संतुलन संकट के कारण भारत में आर्थिक सुधारों की शुरुआत हुई। तो आपका 1991 में जो है भारत में भुगतान असंतुलित हो गया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसे ही संतुलित करने के लिए आपका आर्थिक सुधारों की शुरुआत हुई, जिसमें आता है आपका ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आपका, बुद्ध जो है वो शाक्य गण नामक एक छोटे से गण से संबंधित और एक खालिस्तान थे। तो बुद्ध जो थे वो शाक्य गण नामक एक छोटे से गण से संबंधित थे, और वे एक जो थे क्षत्रिय थे। ठीक है फ्रेंड्स, क्षत्रिय हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दशहरा जो रावण पर भगवान राम की विजय का प्रतीक है, हिंदू माह के खालिस्तान में मनाया जाता है। तो दशहरा हम हिंदू कैलेंडर के अनुसार सेलिब्रेट करते हैं अश्विन माह में। ठीक है फ्रेंड्स, अश्विन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नर्तक कथकली से संबंधित है। तो जो ऑप्शन दिया गया है उनमें से कौन सा नर्तक जो हमारे कथकली से संबंधित है ये पूछा गया है। तो आपके कुंचु कुरूप ये जो हैं कथकली से संबंधित हैं, और कथकली जो है ये आपके केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में पंथ निरपेक्ष शब्द किस वर्ष जोड़ा गया था। तो भारतीय संविधान की उद्देशिका में पंथ निरपेक्ष शब्द आपके 1976 में जोड़ा गया था। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखें 1976 में ही हुआ था आपका 42वां संविधान संशोधन, जिसके माध्यम से इसे जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में राज्यों का कौन सा सदन भाग लेता है। तो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जो है राज्यों का विधानसभा जो है ये चुनाव में भाग लेता है। ठीक है फ्रेंड्स, विधानसभा के सभी सदस्य चुनाव में भाग लेते हैं, लेकिन विधान परिषद के किसी भी सदस्य को चुनाव में भाग लेने की अनुमति नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखें। अगला क्वेश्चन है,
खालिस्तान औद्योगिक और कृषि उत्पाद, घरेलू और विदेशी व्यापार और वाणिज्य के मुख्य क्षेत्रों में सहायक सेवाएं प्रदान करती हैं। तो जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, जो मूलभूत संरचनाएं होती हैं, यही आपके औद्योगिक और कृषि उत्पादन और घरेलू विदेशी व्यापार में वाणिज्य के मुख्य क्षेत्रों में जो है सहायक सेवाएं प्रदान करती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौते के लिए पार्टियों के रूप में खालिस्तान होते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौते में पार्टियों के रूप में दो या दो से अधिक देश होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, दो या दो से अधिक देश होते हैं जो पार्टियों के रूप में होते हैं, जो आपस में समझौता करके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को संपन्न करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, आपराधिक प्रक्रिया खालिस्तान पुलिस अधिकारियों या जेल अधिकारियों को दोषियों या किसी अपराध के लिए गिरफ्तार किए गए लोगों से कुछ पहचानने योग्य जानकारी जैसे उंगलियों की छाप और जैविक नमूने एकत्र करने की अनुमति देता है। तो यह सब एकत्र करने की अनुमति जो है आपका पहचान अधिनियम 2022 प्रदान करता है। ठीक है फ्रेंड्स, पहचान अधिनियम 2022 इसके माध्यम से जो है अपराधियों के सभी डीएनए और फिंगरप्रिंट्स को कलेक्ट करके रखा जाता है, ताकि अन्य जब भविष्य में इसकी ज़रूरत पड़े तो इसका प्रयोग करके जांच किया जा सके। अगला क्वेश्चन है, भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? तो भारत में जो है न्यूनतम मजदूरी अधिनियम ये आपके 1948 में लागू हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है आपका, ब्लॉसम शावर कॉमन है। तो ब्लॉसम शावर जो है कहाँ सामान्य बात है? तो ब्लॉसम शावर जो है आपके केरल में सामान्य बात है। ठीक है फ्रेंड्स, और याद रखें ब्लॉसम शावर जो है एक प्रकार का तूफान होता है, इसमें हल्की बारिश भी होती है इस तूफान में, और यह जो है कॉफ़ी के फूलों के खिलने के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करता है ब्लॉसम शावर जो है। ठीक है फ्रेंड्स, आज के जीके जीएस में इतने ही क्वेश्चन थे। अब देख लेते हैं आज के हिंदी के क्वेश्चंस को। तो आज का हिंदी का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, नम्रतापूर्वक याचना करना खालिस्तान कहलाता है। नम्रतापूर्वक याचना करना खालिस्तान कहलाता है। उपरोक्त वाक्य में रिक्त स्थान की शब्द का प्रयोग उपर्युक्त होगा। तो नम्रतापूर्वक याचना करना जो है आपका अनुरोध कहलाता है। तो अनुरोध जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जिससे किसी कार्य करने का बोध होता है उसे कहते हैं। तो जिससे किसी कार्य करने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का क्रिया जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए मुहावरे में रेखांकित अंश के स्थान पर सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा होगा? तिल का पहाड़ करना। तो जो है पहाड़ के स्थान पर हमें उपयुक्त शब्द का प्रयोग करना है। तो तिल का पहाड़ के स्थान पर हम लिख सकते हैं तिल का ताड़ करना। तिल का ताड़ करना एक मुहावरा होता है। ठीक है फ्रेंड्स, पहाड़ को रिप्लेस करते ही मुहावरा जो है वो करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द क्या होगा? जिसके शेखर पर चंद्र हो। तो जिसके शेखर पर चंद्र हो से क्या कहेंगे? तो जिसके शेखर पर चंद्र हो से चंद्रशेखर कहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चंद्रशेखर जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जो निगाह से परे हो इस वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है। तो जो निगाह से परे हो उसे हम परोक्ष कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सेकंड वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न शब्दों में से आश्रम का पर्याय शब्द है। तो आश्रम का पर्याय शब्द पूछा है, तो थान, साकेत, अखाड़ा और निवास। तो इसमें जो अखाड़ा शब्द होता है ये आश्रम का पर्यायवाची होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो थर्ड वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। देख लेते हैं आज का 7वां क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक वाक्य मूल क्रिया विशेषण से संबंध नहीं रखता है? तो जो ऑप्शन दिया गया है 4 उन्हीं में से सेलेक्ट करना है। नगर यहाँ से दूर पड़ता है, तुम ठीक कह रहे हो, वह अचानक आ गया, सीता खेलती कूदती रहती है। तो इसमें जो फोर्थ वाला ऑप्शन है सीता खेलती कूदती रहती है, यह आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, यह जो है मूल क्रिया विशेषण से संबंध नहीं रखता है यह वाक्य। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं आत्मनिर्भर होना चाहिए। उपरोक्त वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? तो इसमें जो है त्रुटि पाई गई है। जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से एक करेक्ट वाला सेलेक्ट करना है। तो प्रत्येक व्यक्ति को आत्मनिर्भर होना चाहिए, जो हमारा सेकंड वाला ऑप्शन है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, बाकी अन्य सभी वाक्यों में किसी न किसी प्रकार की त्रुटि है, तो सेकंड वाला ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आज शीतल पवन बह रही है। उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के उचित पर्यायवाची शब्द का चयन विकल्पों में से कीजिए। तो हमारा रेखांकित शब्द है पवन, तो पवन का हमें पर्यायवाची बताना है। तो पवन का पर्यायवाची होता है अनिल, हवा, वायु, समीर, ये सभी जो है पवन के पर्यायवाची है। तो फोर्थ वाला जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य को किसी के प्रति द्वेष नहीं रखना चाहिए। उपयुक्त वाक्य में द्वेष के स्थान पर उसके समानार्थी शब्द
का प्रयोग निम्न में से किस वाक्य में किया गया है। तो हमें द्वेष का समानार्थी शब्द देखना है किस वाक्य में प्रयोग किया गया है। तो मनुष्य को किसी के प्रति ममता नहीं रखनी चाहिए, मनुष्य को किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं रखनी चाहिए। तो जो हमारा सेकंड वाला वाक्य है इसमें यहाँ पे शब्द दिया गया है ईर्ष्या। ईर्ष्या जो है वह द्वेष का पर्याय होता है या समानार्थी होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो सेकंड वाला जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित विकल्प में से तलवार की धार पर चलना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो 11वां क्वेश्चन का हमें बताना है अर्थ, मुहावरे का अर्थ बताना है तलवार की धार पर चलना। तो तलवार की धार पर चलने का अर्थ होता है जोखिम भरा काम करना। ये जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, थर्ड वाला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है विकल्पों में से दिया गया कौन सा शब्द निम्न वाक्य में रेखांकित अंश के स्थान पर आ सकता है। वह सचमुच बीमार है। तो रेखांकित शब्द है हमारा सचमुच, तो इसके स्थान पर हमें किसी अन्य शब्द का प्रयोग करना है। तो हम सचमुच के स्थान पर जो है सच का प्रयोग कर सकते हैं, और सच का प्रयोग करने के बाद यह वाक्य हो जाएगा वह सच में बीमार है। ठीक है फ्रेंड्स, अब यह वाक्य जो है वो शुद्ध हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उसकी महिला भी उसके साथ आई है। इस वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर सर्वोपयुक्त शब्द निम्न में से क्या होगा। तो रेखांकित शब्द है हमारा महिला, तो महिला के स्थान पर हम कौन सा शब्द का चयन कर सकते हैं। तो महिला के स्थान पर हम लिख सकते हैं पत्नी, जो है हमारा थर्ड ऑप्शन। ठीक है, थर्ड ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, उसकी पत्नी भी उसके साथ आई है। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह यह वाक्य जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस वाक्य में वर्तनी की त्रुटि है, पहचान करे। तो वर्तनी संबंधी त्रुटि बताना है हमें। तो रमेश बाजार से सब्जी लाया, इसमें तो किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं है, ये करेक्ट है। सुजाता मनोहर के गांव से है, ये भी करेक्ट है। महेंद्र बड़े जमींदार का बेटा है, ये भी करेक्ट है। नेहा की स्कूल में मन नहीं लगता, ये जो है इनकरेक्ट हमारा अशुद्ध है वाक्य है, इसमें वर्तनी संबंधी त्रुटि है। ठीक है फ्रेंड्स, और वो त्रुटि आपकी की वाले भाग में है। ठीक है, तो नेहा की के स्थान पर यहाँ पे लिखा जाना चाहिए था नेहा का स्कूल में मन नहीं लगता, तब जाके ये करेक्ट हो जाता। तो फोर्थ वाला ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसी में वर्तनी संबंधी त्रुटि है। अगला क्वेश्चन है दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द को सर्वोचित विकल्प से प्रतिस्थापित करें। बारात का अभिवादन आत्मीयता से किया गया। तो हमारा रेखांकित शब्द है अभिवादन, तो अभिवादन के स्थान पर हम किस शब्द का चयन कर सकते हैं। तो अभिवादन के स्थान पर हम कर सकते हैं स्वागत। ठीक है फ्रेंड्स, बारात का स्वागत आत्मीयता से किया गया, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए जो हिंदी और जीके जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो यही थे। बाकी जो आपका गद्यांश रहेगा ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, आप इसे घर पे आराम से प्रैक्टिस करें। इसके साथ ही आप कोई भी ऐसा एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं जिसका लेवल 10th या 12th लेवल का हो और सिलेबस में आपके रीजनिंग और मैथ्स हो, तो आप ये रीजनिंग और मैथ्स का PDF भी घर पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसमें सेम 10th और 12th लेवल के क्वेश्चन हैं अकॉर्डिंग टू सिलेबस और सेम लेवल पे हैं, तो आप इन क्वेश्चंस का भी प्रैक्टिस कर सकते हैं घर में। सभी PDF का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिलेगा, आप वहाँ से इन PDF को डाउनलोड करके घर पे आराम से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।